मैं हूं शाहिद, मुंबई से। आप देख रहे हैं शाहिद ट्रैवल व्लॉग्स। सिवनी बहुत पीछे छूट चुका है और मैं इस वक्त ज़िला जबलपुर में हूं। लेकिन जबलपुर बाईपास अभी बाकी है आना, बदगी आना भी बाकी है अभी, लेकिन बदगी एकदम करीब है। बदगी डैम जाने के लिए लेफ्ट साइड में एक रास्ता चली गई है, यहीं पे थोड़ी दूर पे। लेकिन बदगी डैम राइट में है, लेकिन लेफ्ट साइड से बाहर निकलना पड़ेगा। ये पूरा बदगी डैम का ही एरिया चल रहा है और सामने जो पहाड़ी नज़र आ रही है ये बदगी डैम की है। लेफ्ट साइड से निकल के फिर लेफ्ट टर्न मार के आगे यू टर्न मार के फिर इसी हाईवे के नीचे से राइट साइड में आना पड़ता है और फिर कई किलोमीटर दूर बदगी डैम मिलेगा। लेकिन उधर मुझे जाना ही नहीं है। अब आया है बदगी डैम वाला रास्ता। बदगी डैम जाने के लिए लेफ़्ट स्लिप टर्न दिया है। लेफ़्ट स्लिप टर्न मार के फिर आगे से लेफ़्ट मार के फिर थोड़ी दूर जाने के बाद यू टर्न मार के फिर इस हाईवे के नीचे से एक रास्ता दिया हुआ है राइट में जाने के लिए, क्योंकि बदगी डैम मेरे दाईं तरफ है। तो इस हाईवे के नीचे से निकल के फिर पहाड़ी जाना पड़ेगा। कई किलोमीटर के बाद फिर बदगी डैम मिलेगा। लेकिन मत जाना, कुछ फ़ायदा नहीं है। अंदर एंट्री नहीं है, पावर हाउस बना हुआ है वहाँ पे। यहाँ से डैम जाने की रास्ता बड़ी अच्छी है, लेकिन इस वक्त गर्मी में तो बिल्कुल नहीं जाना, मूड ख़राब हो जाएगा। हाँ, ठंडी के मौसम में या बारिश के मौसम में जाएंगे तो मूड फ्रेश हो जाएगा। ये नहीं सोचना कि डैम देखने को मिलेगा, बाहर से तो मिल जाएगा, अंदर बिल्कुल लॉक है, अंदर एंट्री नहीं है। लेकिन बाहर से पहाड़ी एरिया और हर तरफ झरने गिरते हुए बड़ा खूबसूरत मंजर होता है। बारिश में जा सकते हैं रास्ता एंजॉय करने के लिए, मज़ा आ जाएगा। डैम के हमनवा इलाके में काफ़ी ऊंची ऊंची पहाड़ी हैं और यहाँ पर भी जो आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं ये उसी डैम के इलाके का हिस्सा है। हालांकि डैम काफ़ी दूर है, बहुत दूर है। बहुत दूर मतलब 150 किलोमीटर नहीं है, लेकिन हाँ 12-15 किलोमीटर तो होएगा या इससे कुछ आसपास। एक टोल प्लाजा आ गया है और ये जबलपुर बाईपास से पहले वाला टोल प्लाजा है। बहोरी पार टोल प्लाजा बोलते हैं इसको, बहोरी पार। इसके चार्जेस हैं 160 रुपये। किसी सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि जबलपुर का जो बाईपास है वो 105 किलोमीटर है। मुझे तो 105 किलोमीटर यूज़ करने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वो वहाँ के मुकामी हैं तो सच ही कहा होगा उन्होंने, गोल गोल बनाया होगा। मैं तो एक साइड से सीधा निकल जाऊँगा। हो सकता है 105 किलोमीटर का पूरे जबलपुर के ग्राउंड में बना दिया हो। टोटल 105 किलोमीटर हो सकता है। मानेगांव आ चुका है और मानेगांव जाने के लिए आगे से लेफ्ट स्लिप टर्न दिया हुआ है। क्योंकि मैं बाईपास पे चल रहा हूँ इसलिए मानेगांव थोड़ा सा रोड से, हाईवे से अंदर हो सकता है। यहाँ पे सर्विस रोड दिया हुआ है, आगे पेट्रोल पंप है इसी सर्विस रोड पर और कुछ होटल वगैरह भी हैं शायद। आगे कुछ पुलिस वाले खड़े हैं जो गाड़ी रोक कर चेक कर रहे हैं। उन्होंने हाथ दिया था, मुझे लगा कि मुझे हाथ दिया, लेकिन मैं रुका ही नहीं। बाद में उनकी एक्टिविटीज से पता चला कि वो मेरे पीछे वाली गाड़ी को हाथ दिया है उन्होंने। मेरे पीछे वाला भी नहीं रुका, बैक कैमरे में देख सकते हो। मैंने पीछे वीडियो में जिक्र किया था कि जबलपुर में दाखिल होने से पहले एक घाटी मिलती है और पीछे जो घाटी गुजरी थी सिवनी वाली, मैंने उसी को समझ लिया था, लेकिन वो नहीं है। वो घाटी ये है, बदगी के बाद
जबलपुर से पहले ये घाट मिलती है और इसके बाद शायद जबलपुर का बाईपास मिल जाएगा। हाँ शायद। जबलपुर यहाँ से 19 किलोमीटर है। अब ये 19 किलोमीटर शायद बस अड्डे तक हो, क्योंकि सिटी बहुत बड़ी है और बाईपास से राइट मार के जब हम अंदर दाखिल होते हैं सिटी के लिए, तो वहाँ से काफ़ी दूर तक सिटी चली गई है। पता नहीं कहाँ तक पकड़ा है 19 किलोमीटर यहाँ से। ये है बाईपास। मुझे यहाँ से जबलपुर का बाईपास मिल रहा है और बाईपास में मैं दाखिल हो रहा हूँ। बरगी डैम से एक नदी निकलती है। अब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि बरगी डैम से नदी निकलती है जिसका नाम है नर्मदा नदी, या कि बहुत दूर से नर्मदा नदी आ रही है और बीच में बरगी में उसका डैम बनाकर पानी रोक दिया गया है। उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ते हैं अपने हिसाब से, जितना छोड़ना हो। ये हो सकता है, लेकिन मैंने देखा है कि डैम से नदी निकलती है। डैम बना के नदी को रोका गया है या बरगी डैम से निकलती है। गालिब गुमान ये है कि बहुत दूर से नदी आ रही है। कहाँ से आ रही मुझे नहीं पता, लेकिन बरगी में डैम बनाकर नदी का पानी रोक लिया गया है और फिर वहाँ से बिजली बनाते हैं और फिर वहाँ से पानी छोड़ते हैं। और ये जबलपुर में वो नदी मिलेगी, नर्मदा नदी। वो ब्रिज मैं आगे दिखाऊंगा। यहाँ पे लेफ़्ट स्लिप टर्न एक रोड गई है लेफ़्ट साइड में चरगवा के लिए, लेकिन चरगवा यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। वो नर्मदा नदी जो जबलपुर में इसी बाईपास पे नीचे से निकल रही है वो मैं आगे दिखाऊंगा। और वो चली गई है बेंदा घाट की तरफ। बेंदा घाट जबलपुर राइट साइड में है और बेंदा घाट लेफ्ट साइड में है। 8-10 या 12 किलोमीटर है इस हाईवे से। ये है नर्मदा नदी का ब्रिज। यहाँ से नीचे नर्मदा नदी बह रही है और सीधा बेंदा घाट की तरफ गई है और काफ़ी दूर तक गई है, गुजरात तक गई है वो। और खालघाट में भी मैं देखा चुका हूँ, गुजरात में भी मैं देखा चुका हूँ। ये वही नदी है और ये जिधर जा रही है लेफ्ट साइड में वहाँ पे बेंदा घाट है। उसको धुआंधार वाटरफॉल भी कहते हैं, क्योंकि इसका नदी का पानी बहुत तेज़ी से वहाँ पे गिर रहा होता है और बहुत ही ज़बरदस्त जगह है घूमने की। इधर आना हो तो धुआंधार वाटरफॉल ज़रूर जाना, तबीयत खुश हो जाएगी। आगे से लेफ्ट टर्न दिया हुआ है जाने का रास्ता और वो नदी मार्बल के पत्थर पे बह रही है। दाएं और बाएं मार्बल के पत्थर हैं और उस पे नदी चली जा रही है। बहुत ही खूबसूरत लगता है वो जगह, तो जाने लायक है। वाइट मार्बल की नदी है, मकराना वाइट मार्बल यहीं से मिलता है। वाइट मार्बल बहुत पैदा होता है यहाँ जबलपुर में। उसको धुआंधार वाटरफॉल भी कहते हैं। बेंदा घाट भी वहीं पे है, दोनों आसपास हैं और शायद एक ही जगह को दो नाम है। असल में सही लफ्ज़ भेंडा घाट है, भेंडा घाट। और भेंडा घाट जाने का रास्ता यहीं से आगे से लेफ्ट टर्न मार के जा सकते हैं, आगे से भी है। और यहाँ से राइट मार के सिटी जा सकते हैं जबलपुर। लेकिन बोर्ड में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी, जो साइन बोर्ड लगे होते हैं दिशा निर्देश, उसमें ये चीज़ नहीं मिलेगी कि आप यहाँ से राइट मार के जबलपुर सिटी के अंदर जा सकें, क्योंकि जबलपुर अभी 13 किलोमीटर बता रहे हैं और 13 किलोमीटर आगे एक ब्रिज है, उसके नीचे से राइट मारना पड़ेगा, या नहीं लेफ्ट से लेफ्ट टर्न मार के ब्रिज के नीचे से राइट मार के फिर सिटी जा सकते हैं यहाँ से। जबकि पीछे रास्ता गुजर चुका है
और वो साइन बोर्ड में नहीं मिलेगा, बस मैं जा चुका हूँ इसलिए बता रहा हूँ कि वहाँ से भी एक रोड राइट में चली गई, स्टेशन के पास फाटक पार करना पड़ेगा, फिर सिटी में दाखिल हो जाएंगे। और अगर यहीं हाईवे से लेफ्ट टर्न मारें तो क्या बोलते हैं, भेंडा घाट, धुआंधार वाटरफॉल जा सकते हैं। और यहाँ से भी जा सकते हैं ब्रिज के नीचे से लेफ्ट टर्न मार के। रीवा यहाँ से 235 किलोमीटर है और इलाहाबाद 365 किलोमीटर। आगे बोर्ड लगा हुआ है टोल रोड, मतलब ये है टोल रोड अब स्टार्ट होती है यहाँ से। इसका मतलब ये है कि टोल की कंपनी चेंज हो गई है। इस वजह से पीछे जो टोल प्लाज़ा छोड़ कर आया हूँ और आगे जो टोल प्लाज़ा आने वाला है ये बहुत करीब करीब है, 60 किलोमीटर के डिस्टेंस में नहीं है। बल्कि इस बाईपास में दाखिल होते वक्त तो मुझे पता चल गया था कि यहाँ से मुझे बाईपास मिल रहा है जबलपुर का, लेकिन ये बाईपास ख़त्म कहाँ पे होगा वो समझ में नहीं आया। बोर्ड जो लगा हुआ था टोल रोड स्टार्ट, इससे तो ऐसा लगता है कि मैं जबलपुर के बाईपास से बाहर निकल चुका हूँ और मुझे पता भी नहीं चला। हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। पटना जाने वाले यहाँ से बाहर निकल सकते हैं लेफ़्ट साइड से, और जबलपुर जाने वाले भी अभी भी जबलपुर जा सकते हैं यहाँ से बाहर निकल के लेफ़्ट साइड से। दमोह जाने वाले यहाँ से बाईं तरफ से बाहर निकलेंगे तो दमोह के रास्ता मिल जाएगी। दमोह और जबलपुर वाले इस हाईवे को छोड़कर लेफ्ट साइड से बाहर निकलेंगे। बनारस, इलाहाबाद और रीवा जाने वाले सीधा चलते रहेंगे जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ। रीवा यहाँ से 225 किलोमीटर दूर है, मैहर 157 किलोमीटर है और कटनी 91 किलोमीटर है। खजूरी पहुँच चुका हूँ, लेफ्ट टर्न मारेंगे तो खजूरी मिल जाएगा और राइट मारेंगे तो जबलपुर पहुँच जाएंगे, लेकिन यहाँ से जबलपुर दूर है, 10 किलोमीटर दूर है क्योंकि हम लोग आगे निकल चुके हैं। यहाँ से राइट मार के पानागढ़ जा सकते हैं और पानागढ़ राइट मारने के बाद 7 किलोमीटर दूर है। पानागढ़ और देवरी जाने के लिए यहाँ से राइट मार सकते हैं, यहाँ से जाने का रास्ता दिया है। मुझे सीधा जाना है इसलिए मैं बाईं तरफ अपनी गाड़ी रखा हूँ और दाईं वाली रोड में नहीं घुसा हूँ क्योंकि वहाँ जाने के बाद फिर राइट मारना पड़ता। और वापस आने वाली गाड़ियों के लिए यानी दूसरी लाइन वालों के लिए ब्रिज बना हुआ है, रोड क्रॉसिंग का बेहतरीन बंदोबस्त है। मोहनिया बाईं तरफ है रोड से थोड़ी दूर पे, और ये जो ट्रक वगैरह नज़र आ रहे हैं ना यहाँ खड़े हुए हैं, यही है मिडवे ट्रीट। यहाँ से लेफ्ट टर्न मार के गांधी ग्राम जा सकते हैं। लेफ्ट टर्न मारने के बाद 2 किलोमीटर के बाद मिलेगा गांधी ग्राम। ये पता नहीं कौन सी आबादी है, हर जगह तो बोर्ड दिए हुए हैं, यहाँ पे कोई बोर्ड ही नहीं है। ऐसा तो नहीं गांधी ग्राम यही है, बहुत बड़ी आबादी है ये तो, लेकिन कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है। गांधी ग्राम का बोर्ड तो पीछे लगा हुआ था, यहाँ पे नहीं है। नहीं, गांधी ग्राम नहीं है, गौसलपुर है ये, आगे बोर्ड लगा हुआ है गौसलपुर है ये, गौसलपुर की आबादी है। हालांकि गांव तो 2 किलोमीटर पीछे है, लेकिन जाहिर सी बात है हाईवे पे बसना लोग पसंद करते हैं, दुकानदारी होती है यहाँ पे। ये है बोर्ड लगा हुआ गौसलपुर।
गोसल और गाँव रीवा यहाँ से 200 रीवा यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है। मैहर 132 किलोमीटर बचा है और कटनी सिर्फ 46 किलोमीटर बचा है। जबलपुर आने से पहले एक टोल प्लाजा मिला था 12 बजे और इस वक्त 12:45 हुए हैं, यानी 60 किलोमीटर से पहले एक और टोल प्लाजा मिल गया है और यह है मोहतारा टोल प्लाजा। इसके चार्जेस हैं 125 रुपये। हाँ, मैंने ये कहा था कि जबलपुर बाईपास का टोल प्लाजा मिलेगा, लेकिन जबलपुर बाईपास में कोई टोल प्लाजा नहीं है। जबलपुर के बाद मुझे ये टोल प्लाजा मिला है। काफ़ी स्लो टोल प्लाजा था ये, बहुत स्लो है। जुनवानी कला बाईं तरफ है, रोड से थोड़ी दूर पे। दूसरे पेड़ लगाए नहीं है, काटे ये लोग और लगाए पब्लिक रोड आने वाले और झाड़ काट देते हैं और फिर हम लोग को बोलते हैं तुम लोग झाड़ लगाओ। हमें लेक्चर देते हैं लगाओगे तो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, फिर सब मर जाओगे। सिहोरा जाने की रास्ता दाईं तरफ है। यहाँ से राइट मार के सीधा चले जाएंगे, 2 किलोमीटर के बाद सिहोरा पहुंच जाएंगे। आगे एक खतरनाक सिचुएशन आने वाली है, बिल्कुल यहीं पे है। बहुत खराब के रात में मैं खतरे में पड़ गया था। ये टेम्पो वाला सीधा चला जा रहा था, पता नहीं कौन सी धुन में, और इसका टायर पट्टी के अंदर था मेरे साइड में। इसलिए मैंने हॉर्न मारा कि मुझे साइड दो, मुझे निकलना है। ट्रक वाले को रोक लिया। यहाँ पे पुलिस वाले खड़े थे, उसी ट्रक वाले को रोक लिया जो डांस कर रहा था। पता नहीं कौन सी धुन में था कि एक ही बार हॉर्न मारा हूँ, और ये जायज़ है कि हॉर्न मार के साइड से निकलो। मैंने वही किया और ये ज़रूरी भी था, मगर पता नहीं कौन सी धुन में था, एकदम लेफ़्ट साइड में टर्न मार दिया, स्टीयरिंग घुमा दिया और उसका ट्रक जो है झुक गया। तो फिर उसने राइट मार दिया, यानी ट्रक को पलटने से बचाया उसने। एक गलती हुई, बाद में दूर उसने संभाल लिया, लेकिन मैं तो खतरे में पड़ गया ना। यहाँ पे मेरी कोई गलती नहीं थी, उसने 2 बड़ी गलती की। एक तो वो मेरी पट्टी में टायर चढ़ाए हुए था, यानी मुझे ओवरटेक करना था और मैं राइट से ओवरटेक कर रहा था, मेरी कोई गलती नहीं है। और वो मेरे साइड में घुसा हुआ था थोड़ा सा हिस्सा, तो जाहिर सी बात है मैं हॉर्न मार के उसको इत्तला करूंगा कि भाई मुझे ओवरटेक करना है, तुम अपनी साइड में जाओ। वो पता नहीं कौन सी धुन में था, एक हॉर्न में वो डर गया। उसको ये समझ में आया कि वो मेरी साइड में पूरा घुसा हुआ है और एक्सीडेंट होने वाला है, तो एकदम से उसने स्टीयरिंग बाईं तरफ घुमा दिया और ट्रक पलटी होने वाला था, तो उसने फटाक से एकदम से स्टीयरिंग दाईं तरफ घुमा दिया। तो फिर दाईं तरफ जब घुमाया तो बाईं तरफ पलटी होने वाला था, लेकिन फिर मेरी गाड़ी आगे बढ़ गई। पता नहीं कैसे उसने संभाला, सीधा हो गया था, लेकिन पुलिस वालों ने उसे रोक लिया पीछे। वो इत्तेफाक से पुलिस वाले देख रहे थे ये काम। यहाँ पे टोटल मार्बल का काम होता है और यहाँ पे हर तरफ मार्बल के पहाड़ हैं और कटाई चल रही है लेफ्ट साइड में। किस ढाबा में रोका जाए, वहाँ पे लस्सी या छाछ वगैरह मिल जाए तो थोड़ी देर आराम करें वहाँ। ढाबा में चारपाई भी मिल जाएंगी, कोई बड़ा ढाबा दिख जाए।
यहाँ पे हर तरफ मार्बल के पहाड़ हैं और उसका ठेका उठता होगा या जो कुछ भी तरीका हो, लेकिन छटाई चल रही है, कारखाने चालू हैं, मार्बल के टुकड़े निकाले जा रहे हैं और उनकी कटाई हो रही है बड़ी तादाद में। मार्बल का पहाड़, पूरा एरिया ही मार्बल का है, मार्बल निकलता है यहाँ। मार्बल यानी खनिज मार्बल। कितना महंगा बेचते हैं यहाँ से काट काट के। यहाँ पे कुछ है ना, ढाबा तो है यार। बहुत छोटा है, बैठने की जगह भी नहीं। ये कैसा है? अगर ढाबा होगा तो बहुत जगह है। नहीं, वो ढाबा ही नहीं। Traffic is improving. You will now arrive at 7:43 p.m. हाँ, ये ही बदली चाहिए ना। छपरा बाई तरफ 1 किलोमीटर के अंदर बहुत से छपरा है एमपी में। एक छपरा उधर मिलता है इंदौर झांसी हाईवे में, और बिहार में तो छपरा जिला है। छपरा बाईं तरफ है, रीवा 168 किलोमीटर है यहाँ से, मैहर 100 किलोमीटर है, कटनी सिर्फ 34 किलोमीटर और बचा है। सलीमनाबाद पहुंच चुका हूँ। सलीमनाबाद दाईं तरफ। पिछली बार सलीमनाबाद घुसाले गया था, अभी कह रहा नहीं, अल्लाह नहीं जानेगा। रीवा 165 किलोमीटर, मैहर 98 किलोमीटर, ये सलीमनाबाद और बहौरी बंद के लिए यहाँ से लेफ्ट साइड से बाहर निकल के जा सकते हैं। पीछे भी एक रास्ता गुजर गई, आगे भी है और इसके आगे भी है, क्योंकि मैं इस वक्त सलीमनाबाद के बाईपास पे चल रहा हूँ। यहीं पे मुझे ढाबा की तलाश है। खाना नहीं खाना, भूख नहीं लगी, लेकिन कुछ लस्सी वगैरह पीना है या छाछ। लस्सी मिलेगा यहाँ पे? हाँ, लस्सी मिलेगा, दही मिलेगा, छाछ मिलेगा। पूछ लेता हूँ किसको क्या चाहिए। अगर दही मिल रहा है तो कोई दही खाएगा? दही नहीं खाएंगे। तो पानी वाली बना देते हैं। पानी वाली भी चलेगी ना? लेटी जगह नहीं, पानी वाला खराब होता है। It is about